कठुआ आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिनका शोक पूरा देश मना रहा है। इस बीच हमले की जांच करे सेना के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। दरअसल आतंकवादियों ने जिस राइफल से सेना के जवानों पर हमला किया वो है M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल। खास बात यह है कि इस राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आतंकवादियों के पास ये राइफल आई कहां से? क्या उन्हें पाकिस्तानी सेना ने मुहैया कराई या फिर उन्हें ये हथियार कहीं और से सप्लाई हो रहे हैं? इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले मैं आपको इस राइफल के बारे में बता देता हूं। M4 असॉल्ट राइफल अमेरिका में 1980 के दशक में बनाई जाने लगी थी। नेटो ने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तान में सिंध पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने भी कथित तौर पर इनका इस्तेमाल किया है। M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल हल्की गैस प्रोपेल्ड एयर कूल्ड मैगजीन फेड सेलेक्टिव रेट कंधे पर रखकर फायर की जाती है। इनका इस्तेमाल 1994 से किया जा रहा है। साल 1987 से अब तक 5 लाख से ज्यादा राइफलें बनाई जा चुकी हैं। इसकी कई किस्में भी हैं। राइफल से हर मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियां निकलती हैं। इसकी मारक क्षमता, सबसे ज्यादा दूरी की मारक क्षमता इसकी है 3600 मीटर। हालांकि इसका असरदार रेंज जो है वो 500 से 700 मीटर के बीच में ही है। जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लगातार इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। ये राइफल आतंकवादियों को कैसे मिली, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, अफगानिस्तान से वापसी के पहले अमेरिका ने हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडार छोड़ दिया था। हालांकि अमेरिका का दावा था कि उन्होंने ज्यादातर हथियार नष्ट कर दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी वजह से ये हथियार आतंकवादियों, उग्रवादियों के हाथों में पड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार 2017 में M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बरामद हुई। इसे पुलवामा जिले में हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भतीजे से बरामद किया गया था। साल 2018 में कश्मीर के पुलवामा में दूसरी बार ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी। इस बार भी इसे मुठभेड़ में मारे गए अजहर के एक और भतीजे से बरामद किया गया। इस राइफल की खासियत क्या है, इसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं। M4 राइफलों में मस पेनिट्रेट करने वाली स्टील की गोलियां होती हैं। ये ज़्यादा घातक होती हैं। अमूमन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इन पर कई तरह की रोक है। लेकिन अमेरिकियों ने अफगानिस्तान में गोला बारूद और आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा छोड़ा था। वे हथियार अब पाकिस्तान की ISI को मिल गए हैं। आतंकवादियों को इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल में कथित तौर पर M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल जम्मू में हुए तमाम आतंकवादी हमलों में भी किया गया। इनमें 8 जुलाई को कठुआ में हुआ हमला और 9 जून को रियासी में हुए हमले भी शामिल है। दिसंबर 2023 में आतंकवादी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने सोशल मीडिया पर अमेरिका में बनी अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल का एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इस संगठन ने पुंछ आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू के स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 18 सालों में जम्मू में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। जम्मू में शांति थी, इसलिए यहाँ से सेना हटा ली गई। 2006 और 7 से यहाँ आतंकवादी वारदात नहीं हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स, अर्धसैनिक बल, SOG और VDS यानी ग्राम रक्षा समिति बेफिक्र हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से ये इलाका पाकिस्तान के निशाने पर है। जम्मू में आतंकी हमलों की शुरुआत राजौरी पुंछ से हुई थी। अब ये हमले राजौरी पुंछ से लेकर रियासी तक फैल चुके हैं। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की ISI जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों के लिए आतंकवादियों के M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल जैसे हथियार दे रही है, जो कि चिंता की बात है। इस खबर में इतना ही। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.